अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पे चपली कबाब। जिसके लिए चीज़ें हैं मेरे पास। यहाँ पे मैंने लैम्ब का कीमा लिया हुआ है जो जिसमें थोड़ी सी फ़ैट होती है, क्योंकि अगर फ़ैट ना हो तो फिर ये अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये 1 किलो मैंने लिया है चपली कबाब जो है ना। मसाला मैंने 1 पैकेट पूरा इसमें डालना है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। ये मैंने टमाटर लिए हैं इस साइज़ के। इसको छोटा छोटा मैं इसको काट लूँगी पहले मैंने, लेकिन आपको दिखाया है कि इसका साइज़ कितना है टमाटर का। अनियन यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं, 1 अंडा मैंने लिया है और 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। यहाँ पे ये थोड़ी सी अजवाइन ली है 1 चम्मच, और ये 3 चम्मच है ना जो ये मैंने लिया है बेसन। तो अभी आगे आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज को मोटा मोटा काट के चॉपर में डाल दिए। अब इसको चॉप करते हैं। ये देख सकते हैं इनका साइज़ जो है वो इतना होना चाहिए, ज़्यादा बारीक भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए, दरमियाने साइज़ के होने चाहिए। इसका पानी हम जो है निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर पानी इसके साथ जाएगा तो फिर वो कबाब अच्छे से जुड़ेंगे नहीं है। ये देखिए प्याज हो चुके हैं। आप इनका जो है ना हाथों की मदद से इनका पानी जो है वैसे निकाल लें। यहाँ पे मेरे पास है 1 पूरा पैकेट जो है ना चपली कबाब मसाले का, और इसमें ये है ना मैं 3 चम्मच जो है वो ऐड करूँगी बेसन। अगर हम इसमें ऐड करेंगे बेसन को तो क्या है कि बेसन की या गोश्त की स्मेल नहीं आएगी। तो अगर डायरेक्ट जो है वो कीमे में ऐड कर दिया बेसन तो उसकी स्मेल आती है। अब इसको मिक्स करते हैं, अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करके इसको साइड पे रख दें। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गए। इसमें आधी चम्मच मैंने अजवाइन की डाली है और 1 चम्मच सूखे धनिए की। यहाँ पर देखिए चीज़ें सब रेडी हैं। ये मैंने हरा धनिया जो है वो काट के बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है, और ये टमाटर भी मैंने बिल्कुल बारीक से कटे हुए हैं। जो भी चीज़ है ना वो फाइन बारीक सी कटी होनी चाहिए। वहाँ पे मैंने अनियन जो है उनका मैंने पानी जो है सारा निकाल के रख लिए। किसी भी चीज़ में अगर पानी हुआ तो वो क्या है कि अच्छे से जुड़ेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने 1 एग ले लिया है, तो पहले एग योग इसमें डालेंगे, अगर ज़्यादा की ज़रूरत हुई तो बाकी भी हम डाल लेंगे। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीज़ें ऐड करते हैं। एक चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे हम, और बाकी ये डाल देंगे। अभी पहले इसको देखेंगे, फिर बाकी अगर जरूरत हुई तो हम वो भी डाल देंगे। अभी हाथों की मदद से हम इसको जो है ना मिक्स करेंगे। उसको 2 आवर्स के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे, क्या कि फिर अच्छी चीज़ इसमें हर एक चीज़ जो है ना वो हो जाती है कीमे में मिक्स, तो वो अच्छे बनते हैं फिर। ये बाकी जो मसाला बच गया था ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और फिर से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसको 2 घंटे के लिए हम छोड़ के रख देंगे, तो 2 घंटे के बाद इसको बनाएंगे। यहाँ पर इनको 2 आवर्स हो चुके हैं, तो अभी इनको बनाएंगे और फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा पानी है तो मैं इससे क्या करूँगी, हाथ गीले करूँगी, क्योंकि ये ना कीमा आपके साथ चिपके नहीं। तो आपने जितनी बड़ा साइज़ रखना है उसका वो आप कर सकते हैं। यहाँ अपने पास आप प्लेट रखें, इसको ऐसे प्रेस कर लें और उसकी शेप बना लें। बिस्मिल्लाह। ये जब हम इसको ऑयल में डालते हैं ना तो ये क्या है कि ये छोटा हो जाता है, तो इतना बड़ा जो है इनफ है, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फ्राई करते हैं। ऑयल यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिए, तो जब अच्छे से ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें कबाब डाल के फ्राई कर लेंगे। कबाब इसमें मैंने डाल दिए और इनको मीडियम फ्लेम पे हम इसको बना लेंगे। फ्लेम यहाँ पे आपने फुल नहीं रखनी है, फ्लेम आपको मीडियम होनी चाहिए। ये देखें कितने अच्छे के रेडी हो रहे हैं। अगर हम इनकी फ्लेम जो है वो ज़्यादा कर देंगे तो क्या है कि ऑयल जल जाएगा, तो उस वजह से इनका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए कबाब का कलर कितना अच्छा हुआ है। ये देखें यहाँ पे कितने अच्छे ये तैयार हो गए। अब इनके डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चपली कबाब कितने अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो आप भी बनाइए, इसको ट्राई कीजिए, फीडबैक दें कैसे लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।